नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। तो हुआ क्या है, बहुत बड़ा ज़्यादा घपला हो रहा है। सीटेट ने क्या किया है, ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई है उसमें इतने ज़्यादा रॉन्ग आंसर मिल रहे हैं, देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग आंसर उसमें मिल रहे हैं, जिससे कि हो रहा है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ लाइव प्रूफ बताऊंगा कि कितने ज़्यादा रॉन्ग आंसर सीटेट ने आज अपनी ऑफिशियल आंसर की में दिए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और सीटेट तो यूपी टेट का भी बाबा निकला आज, है ना। सी टेट तो यूपी टेट का भी बाबा निकला। इतने ज़्यादा रॉन्ग आंसर दिए हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये जो पेपर है मेरा, ये मेरा पेपर है 24 तारीख का, ठीक है। 24 तारीख का मेरा पेपर है और 24 तारीख की मैं आपको आंसर की दिखाऊंगा। अब पहले आप समझ लीजिएगा कि आंसर की इन्होंने कैसे जारी की है। आंसर की भी इन्होंने इतने गंदे तरीके से जारी की है ना, कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि अपने आंसर मैच करें तो कैसे करें। देखिए, मैं बताता हूँ। इन्होंने 3 आंसर की जारी करी हैं। एक करी है इन्होंने पेपर 1 मेंस की। देखो, पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग आंसर की है। तो पेपर 1 में मेंस के आंसर की जारी करी है, और पेपर 1 में ही इन्होंने लैंग्वेज के आंसर की जारी करी है, और एक और लैंग्वेज के आंसर की जारी करी है। यानी कि 3 आंसर की पेपर 1 में आपको मिलेंगी। एक मिलेगी मेंस की, और एक लैंग्वेज 1 की, और एक लैंग्वेज 2 की, ठीक है। पेपर 1 मेंस में क्या है, ये 1 से लेके जो 30 तक के क्वेश्चन हैं, ये हैं आपके CDP के, ठीक है। 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके CDP के हैं। और 31 से लेके जो 60 तक के क्वेश्चन हैं आपके, ये आपके मैथ्स के हैं, ठीक है। 31 से लेके 60 तक के आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं, और 61 यानी कि 61 से लेके 90 तक के ये आपके EVS के क्वेश्चन हैं, है ना। तो ऐसे इन्होंने आंसर की जारी करी है बहुत ही गंदे तरीके से। जब आपको पता है कि पेपर में 1 से लेके 30 तक है, और फिर 1 से लेके 30 तक, फिर से 1 से लेके 30 तक, ऐसे पेपर में दिया गया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, 1 से लेके पूरा ही 1 2 3 करके दे दिया। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 30 तक CDP है, फिर उसके आगे 31 से 60 आपका मैथ है, और 61 से 90 आपका EVS है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत आंसर इन्होंने दिए हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये तो यूपी टेट की भी बाबा निकले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 EVS का क्वेश्चन है। EVS के क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 61 से, ठीक है। 61 से लेके 90 तक EVS के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि ये हमारा होगा 63 जो है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आंसर की में ये होगा हमारा 63, है ना। आंसर की में देखो 63 यानी कि 63 होगा। 63 का आंसर की में क्या है, 4, ठीक है। और मैंने क्या लगाया है, 3, है ना। और आंसर क्या है इसका, 3, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि कैसे है। अब कभी आप कहने लगो क्या पता भाई तेरे आंसर गलत हो, है ना। ऐसे भी तो कह देते हैं लोग। तो अब मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप साफ साफ, कि मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं, यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू तथा, यह कौन सा राज्य है ना। ये EVS के क्वेश्चन बिल्कुल रटाई होते हैं, इसलिए मैंने EVS के क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए बिल्कुल। देखो, हमारे देश के राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन के लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं, यहाँ पर भारी वर्षा होती है। अब आपको बताओ, ये EVS का प्रश्न है, ये EVS का क्वेश्चन है, बिल्कुल रटाया क्वेश्चन है। इसका आंसर है असम, है ना। असम है इसका आंसर 3, और मैंने भी इसका 3 लगाया है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है 63 का, इन्होंने दिया है 63 का 4, यानी कि इन्होंने दिया है बिहार। अब मुझे बताओ, बिहार में ऐसे मकान होते हैं क्या। अगर आपने EVS पढ़ी होगी, अगर आपने अच्छे से पेपर दिया होगा, तो आपको भी पता है कि बिहार इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर असम है ना। देखो, एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये इन्होंने दिया है मैथ्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि, और ये आंसर की में होगा 64, है ना। 64 होगा। 64 का दिखाता हूँ मैं आपको। 64 का इन्होंने दिया है आंसर 1, 64 का आंसर 1 दिया है। और मैंने क्या लगाया है इसका, मैंने लगाया है इसका 4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे सोल्व किया था, और इसका आंसर 101% इसका 4 ही रहने वाला है, और मैंने इसका 1 दिया है, ठीक है। तो ये भी इनका आंसर गलत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब आप क्या पता, आप ये कहो कि भाई क्या पता तेरे आंसर गलत हो, तो अब बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो ये मैथ का क्वेश्चन है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आंसर उनके गलत आ रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि आंसर की में क्या होगा 66, आंसर की में ये होगा 66, और ये EVS में होगा 6। अब देखो, किलोमीटर पर, देखो एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी से 28 घंटे में तय करती है ना। तो इसकी औसत चाल बतानी है। देखो, औसत चाल क्या होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपकी क्या हो गई, औसत चाल हो गई, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी क्या होगी, औसत चाल हो गई। अब इसको 14 से डिवाइड कर लो, 14 दूनी 28, है ना। 14 कम 14, और जीरो लगाएंगे, एक बढ़ाएंगे, यानी कि, और 112, और 14 अट्ठे 112, ठीक है। ये कट जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 54। 54 आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। 54 आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन 54 है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये देखो 54 है, लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, गलत, ठीक है।
अभी कोई नहीं है किलोमीटर, लेकिन अब क्या है, अब ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये 15 है, ये भी गलत हो गया। अब मीटर पर सेकंड में है, अब हम इसको ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। यानी कि 5/18 से हम इसको, है ना, वो मतलब मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 का आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। और मैंने भी इसका क्या लगाया है, मैंने भी इसका लगाया है ऑप्शन नंबर, मैंने भी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया है, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देख लो फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 66 का इन्होंने क्या दिया है महाराज ने, इन्होंने दिया है 2, इन्होंने दिया है 2, यानी कि देखो एक ये भी आंसर इनका गलत हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आंसर की है इतनी ज़्यादा रॉन्ग आई है कि यूपी टेट का भी बाबा निकला सी टेट आज। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 69 आंसर की में होना चाहिए। अब देखो मैंने इसका आंसर क्या लगाया है, मैंने इसका आंसर लगाया है 1, मैंने इसका आंसर लगाया है आपका, मैंने इसका आंसर लगाया है आपका 1। और इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर, इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर 2, ये भी इनका गलत है। ये मैंने वहाँ पे सोल्व किए थे काफ़ी अच्छे तरीके से। अब चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है तो आंसर की होना चाहिए 70। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैंने क्या लगाया है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैंने लगाया है 1, जो कि आपको सबको ही पता है इसका आंसर 1 ही है। देखो क्या है, भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन आपके यही त्यौहार आपके मनाए जाते हैं, होली, गुरु नानक और मकर संक्रांति, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1 और इन्होंने क्या दिया है 70 का आंसर, 70 का आंसर इन्होंने दिया है थर्ड, है ना। पूरी की पूरी आंसर की रॉन्ग है, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, आपकी दोबारा से आंसर की फिर से ये डालना ही इनको पड़ेगा, है ना। ऐसे कैसे मतलब बच्चों के साथ कर सकते हैं ये लोग, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको अब पता चलेगा कि हाँ सच में ये आंसर की रॉन्ग है। देखो तीन राज्यों तीन राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। देखो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, ऐसे ये अगर मैं मैप ड्रॉ करूँ तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है कुछ, है ना, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। तो वो जो समुद्र जो, तो बताना है वो राज्य जो बंगाल की खाड़ी के आसपास हो, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास हो। मैंने इसका आंसर क्या लगाया है 11 का मैंने लगाया है थर्ड, 11 का मैंने लगाया है थर्ड, यानी कि ये बैठेगा आपका 71, है ना, 71 आंसर की में होगा। थर्ड मैंने इसका आंसर लगाया है और इन्होंने क्या, देखो मैंने लगाया ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, है ना। मैंने 71 का थर्ड लगाया है और इन्होंने क्या दिया है 71 का इन्होंने दिया है 4, 71 का इन्होंने 4 दिया है, यानी कि इन्होंने क्या दिया है 71 का 4, यानी कि ये, है ना। अब इसमें देखो असम, असम क्या बंगाल की खाड़ी के पास होता है, असम यहाँ पर है ऊपर, है ना। अगर मैं ऐसे मैप बनाऊँ, अगर मैं ऐसे मैप ड्रॉ करता हूँ इंडिया का, है ना, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ है और असम यहाँ पर है आपका ऊपर। तो अब असम कहाँ बंगाल की खाड़ी के पास हो गया, उन्होंने 4 दिया है, ये आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर थर्ड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो बिल्कुल ईवीएस का रटा रटाया क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आंसर की में होना चाहिए 72। 72 में इन्होंने क्या दिया है अभी देख लेते हैं, 72 में इन्होंने दिया है थर्ड, 72 में इन्होंने दिया है थर्ड, थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया है 72 में, यानी कि ये, है ना, 72 में थर्ड इन्होंने दिया है ये। और मैंने क्या लगाया है इसका, मैंने लगाया है इसका सेकंड, मैंने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया है, मैंने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, फटाफट से बता देते हैं। देखो आप देखो इसका, देखो यहाँ पे ये देखो कोयल, कोयल देखो बी का मैंने लगाया है सेकंड, यानी कि बी का मैंने लगाया है 1, यानी कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती और कोयल इसके, है ना। और इन्होंने क्या दिया इसका थर्ड, बी का टू इन्होंने दिया है जो कि है ही नहीं, बी का 1 है ना। ये देखो आप देख सकते हो बिल्कुल रॉन्ग आंसर की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल जब भी अब सही आंसर की आएगी तो मैं आपके आंसर मैच कराऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपके आंसर की आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट, ओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, काफ़ी मतलब इतना ईजी क्वेश्चन भी इन्होंने गलत दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, तो आंसर की में होगा ये 73, आंसर की में 73 होगा। 73 में देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है, 73 में इन्होंने दिया है 1 आंसर, 73 में इन्होंने 1 आंसर दिया, मतलब इतने पागल हो चुके हैं सीटेट वाले, 73 में 1 आंसर दिया है। अब देखो कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, ये तो इसका नाम है, तो ये शहर बताना है कन्नौज किस राज्य में है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि 2। और इन्होंने क्या दिया है 1 महाराष्ट्र। अब मुझे बताओ क्या मतलब जो इत्र के लिए कन्नौज जो शहर है क्या महाराष्ट्र में है, यूपी में है वो हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होना चाहिए था, जो कि मैंने इसका आंसर
2 लगाया है, देखो आपको दिख रहा है। तो और इन्होंने क्या दिया था, 1 महाराष्ट्र दिया था। तो भाई सीटेट वालों ने इतनी ज़्यादा हद कर दी आज। यूपी टेट को हम कहते थे कि आज तक यूपी टेट बदनाम है, लेकिन आज सी टेट वाले भी उसके पापा निकले, ठीक है। सी टेट वाले आज उसके यूपी टेट के पापा निकले। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाया कि जो आपके आंसर की अभी आई है बिल्कुल रिसेंटली, वो पूरी की पूरी रॉन्ग है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी अभी थोड़ी देर में ही कुछ ही मतलब आज या कल में ही आपकी बिल्कुल सही आंसर की आ जाएगी एकदम ऑफिशियल, फिर से आएगी, आना ही पड़ेगा, है ना। अभी कैसे मतलब ऐसे कैसे हम इसको ऑब्जेक्शन डालते हैं ना, ऐसे थोड़े ना ऑब्जेक्शन, अपने खुद से ही इतनी पूरी आंसर की रॉन्ग है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे जब भी आएगी नई आंसर की मैं आपको बता दूंगा कि कब आपकी आंसर की आ रही है वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहेगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।